वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे नॉलेज कैटल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की और मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको छोड़ा था। मैंने कहा था ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे होमवर्क में करके आइएगा। और इसकी खास बात क्या है कि एक स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है और उनका नाम है सुशील। ठीक है, तो सुशील का आंसर सही है गलत इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने देखा भी हो, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको टाइम ही नहीं मिला होगा, है ना, बहुत काम है उनको, तो उनको क्वेश्चन नहीं देखा होगा ना ढंग से। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व किया है वो तो कम से कम देखें। क्या आपको क्वेश्चन में कोई कमी नहीं लगी? क्या आपको क्वेश्चन में कोई कमी नहीं लगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि जो एस है ये किसके रिस्पेक्ट में है, या ये जो टी है वो किसके, ये बंदा है ये कौन है, वहां पे मेंशन ही नहीं है। यानी क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था बेटा, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये थी कि वहां पर एक चीज मैंने मिस कर दी थी, यानी गलती से हो गया था वो। ठीक है, तो एक जो अल्फाबेट है वो मिस हो गया था और इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा था। ठीक है, तो इतना भी ध्यान देना है, सिर्फ आंसर देने पे ध्यान नहीं देना है, ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूरा दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। ठीक सुशील, खास करके आपके लिए बोल रही हूँ। ठीक है ना, तो ये जरूर देखना था कि वहां पर ये किसके रिस्पेक्ट में है, या इसके आगे वाला अल्फाबेट तो वहां पे मेंशन ही नहीं है। तो आंसर निकालने से पहले ये तो देखो कि डायग्राम पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि आपने टी मिस किया हुआ था, यानी कि यही मतलब हुआ। ठीक है, चलिए फिलहाल आपने क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, इसी टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे पिछले एपिसोड में, तो आपने बना तो लिया ही होगा। ठीक है, ये वाली गलती सही कर देना, वो टी एंड एस ब्रैकेट में 37 है। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं। अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लेंदी जरूर है देखने में, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या बोला एग्जामिनर ने, कहता है पी डॉलर क्यू। पी डॉलर क्यू का मतलब है कि पी वेस्ट में है क्यू के। ठीक है, यानी जो डॉलर है, यानी अगर मैं डॉलर का साइन बनाऊं तो उसका मतलब क्या है, आपका वेस्ट है। ठीक है, आगे वाला पीछे वाले के वेस्ट में। ठीक, फिर क्या बोलता है, फिर आपसे बोल रहा है कि पी परसेंटेज, यानी परसेंटेज हुआ तो परसेंटेज का मतलब है पी किस में है, नॉर्थ में है। किसके? क्यू के, यानी आगे वाला पीछे वाले के नॉर्थ में। उसी तरीके से हैश के बारे में बोल रहा है कि हैश का मतलब है साउथ, एंड लास्ट वन इज @ विच मीन्स ईस्ट, यानी कि 4 हमें डायरेक्शन दे दी गई हैं। कितने मीटर है ये मेंशन नहीं किया, ये मेंशन बिल्कुल नहीं किया कि कौन कितने मीटर है, बस ये बताया अभी। ठीक, चलो ये बना लेंगे। लेकिन फिर नीचे एक चीज बोली है, कहता है अगर P*QR है, P*QR है तो उसका मतलब होगा कि P इज द मिड पॉइंट। ये आगे वाला जो है वो एक मिड पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल मध्यम बिंदु है। किनका? Q और R का। और Q और R एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। वर्टिकल लाइन बोलते हैं बेटा इसको, ये होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, नीचे हॉरिजॉन्टल बोलता है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, ये वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो कह रहा है QR एक वर्टिकल लाइन है जिसका मिड पॉइंट कौन है? P। तो मिड पॉइंट P है, यानी P तो यहाँ है, लेकिन Q ऊपर है या R नीचे है, या R ऊपर है Q नीचे है, ये मेंशन नहीं किया है। ध्यान दें, मुझे सिर्फ ये बोला है कि QR एक लाइन है वर्टिकल जिसका मिड पॉइंट P है, तो Q भी ऊपर हो सकता है और R भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो, लेकिन मिड पॉइंट कौन होगा? P होगा। फिर क्या बोल रहा है, अगेन नीचे बोल रहा है P पावर का साइन QR, और इसका मतलब है P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी अब जो QR है वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। अब कौन सा आगे कौन सा पीछे हमें नहीं पता, लेकिन इनका मिड पॉइंट क्या है? P है। ठीक है, आशा है इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, ये क्वेश्चन आप में से किसी ने भेजा हुआ है, इसलिए यहां पर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, फिर कहता है कार हॉन्क्स वन, इफ कार हॉन्क्स वन, अगर कार एक बार हॉर्न मारती है। ठीक है, अगर कार एक बार हॉर्न मारती है तो उसका मतलब है कि कार कहां जा रही है? राइट में जा रही है। और अगर कार 2 बार हॉर्न मारती है तो उसका मतलब है कार लेफ्ट में जा रही है, यानी कि एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में। एक बार राइट में जाएगी, एक बार लेफ्ट में जाएगी। एक बार हॉर्न मारती है तो राइट में, 2 बार हॉर्न मारती है तो लेफ्ट में। तो आशा है ये इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब उसने कुछ वो दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उसको आपको ड्रॉ करना है। तो अब डायरेक्शंस में आप देख रहे होंगे सिंबल के साथ साथ बेटा नंबर भी है। ठीक है, सिंबल के साथ नंबर भी है।
और नंबर कुछ और नहीं, उनके बीच का डिस्टेंस है। यानी डायरेक्शन तो आपको सिंबल से पता चल जाएंगी, लेकिन रही बात किसकी, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस उसने साफ साफ दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस है भैया, इसको देख लो, ये डिस्टेंस है इनमें से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहले उसने बोला A इज 20 मीटर एट द रेट बी। एट द रेट बी का क्या मतलब है, अगर सिर्फ ये होता A एट द रेट बी तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था एट द रेट का मतलब है आगे वाला पॉइंट पीछे वाले के ईस्ट में है, यानी A किसके ईस्ट में है, B के ईस्ट में है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, B। मान लीजिए मैंने B बना दिया, B का ईस्ट, ये मैंने ईस्ट मान लिया, मेरे हिसाब से ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, आप कहीं भी मान सकते हैं। A कितना है 20 मीटर, 20 मीटर साफ साफ डिस्टेंस दिया है, कुछ प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है C इज 23 मीटर हैश A, C हैश A, C हैश A का मतलब, हैश का मतलब है साउथ, C A के साउथ में, C जो है बेटा वो A के साउथ में, और कितना है 23 मीटर, 23 मीटर इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहता है C इज 15 मीटर $D। C जो है, C यानी कि जो आपने बनाया है, इसका D से डॉलर का रिलेशन है। डॉलर मतलब जो आगे वाला पॉइंट है वो वेस्ट में है D के, तो अगर C D के वेस्ट में है तो D शुड बी हियर, D का वेस्ट, D के वेस्ट में C है, कितने मीटर पर, 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, बना लिया। अब वो कहता है D स्टार EF, D स्टार EF, D स्टार EF का मतलब जो P स्टार QR का मतलब था वही D स्टार EF का मतलब है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, और EF एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। D एक मिड पॉइंट है किसका, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है EF की। अब E ऊपर है या F नीचे है, या F ऊपर है E नीचे है, हमें इसका नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कौन है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट है कौन, D। हमें ये भी नहीं पता बेटा डिस्टेंस कितनी है, मैं इसको ऊपर भी जा सकती हूँ, A से ऊपर, A के नीचे भी रख सकती हूँ, लेकिन मुझे डिस्टेंस पता ही नहीं है तो मैं कैसे रख दूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, E इज 30 मीटर परसेंटेज F, E इज 30 मीटर परसेंटेज F का मतलब, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ, E नॉर्थ में है F के 30 मीटर। अगर बेटा E F के नॉर्थ में है 30 मीटर तो F E के साउथ में होगा, इसका मतलब नीचे कौन होगा, नीचे होगा F, और ऊपर कौन होगा, ऊपर होगा E। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया, यहां से यहां तक 30, और 30 का मिड पॉइंट अगर D है तो ये 15 और ये भी 15 मीटर, 15 मीटर में ही तो डिवाइड होगा, क्योंकि अगर 30 है दोनों का डिस्टेंस और D उनका मिड पॉइंट है तो उस लाइन को 15-15 में काटेगा, 15-15 में डिवाइड करेगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है आपसे कि F इज 40 मीटर एट द रेट G। एट द रेट G का मतलब है ईस्ट, F ईस्ट में है G के, अगर F G के ईस्ट में है तो G कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा, G का ईस्ट, F G के ईस्ट में कितना मीटर बोला है, उसने बोला है F G के 40 मीटर ईस्ट में, तो G यहाँ कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 15 है, ठीक है, तो कुछ और ज्यादा आगे चलना पड़ेगा इसे। 40 मीटर है इनका डिस्टेंस, तो 40 में 15 तो इसने कवर कर लिए C के नीचे तक, ठीक है, फिर 20 इसने कवर कर लिए B के नीचे तक, ठीक है, तो 20 प्लस 15 35 होता है, लेकिन उसको तो 40 करना था, यानी कि G यहाँ होगा, ये 5 मीटर की दूरी और चलनी पड़ेगी। यहां से यहां तक कितना चला, 20 की दूरी, और यहां से यहां तक कितना चला था, 15 की दूरी। तो टोटल कितने की दूरी हो गई, टोटल हो गई आपकी, अगर सम अप करें पूरा तो 40 मीटर की दूरी, और ये 15, 20, 35 और 5 40। समझ में आई बात, ये मैं इसलिए अलग अलग करके लिख रही हूँ कि कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, डायग्राम बिल्कुल सही से बनाना है। फिर कहता है H इज 24 मीटर परसेंटेज G, परसेंटेज का मतलब ही होता है नॉर्थ, कह रहा है H नॉर्थ में है G के 24 मीटर। अगर H G के नॉर्थ में है, नॉर्थ यानी ऊपर, यहां से यहां तक H होगा क्या, अगर यहाँ H होता तो वो कितने मीटर का होता, 15, अगर इसके सामने होता। उसने कहा 24, 24 यानी 30 से तो छोटा ही होगा, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं E से नीचे रहेगा, क्योंकि वो 24 मीटर नॉर्थ में है ना कि 30 मीटर, तो इस लाइन इसके थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। 15 मीटर तो ये हो गया ना बेटा, 15 मीटर ये हो गया, 15 मीटर तो इतना कवर किया होगा C तक की सामने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 15 में और कितना जोड़ेंगे कि आपका ये हो जाए 9 और जोड़ेंगे, 9 और जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 15 मीटर ये हो गया, 9 मीटर ये हो गया, 15 और 9 आपका कितना होता है, 24 होता है, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे उसने बोला K इज 10 मीटर एट द रेट H। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है ईस्ट, तो कह रहा है K H के ईस्ट में है 10 मीटर। अगर K H के ईस्ट में, H का ईस्ट इधर होगा,
10 मीटर, 10 मीटर यानी यहाँ तक अगर बी के सामने तक चलूँ मैं और के यहाँ बना दूँ तो ये डिस्टेंस तो तेरे 5 होगा। वो कह रहा है 10, 10 चलना है तो अब 5 तो ये चले, आप 5 और चलना पड़ेगा, इसमें से 5 और चलना पड़ेगा, तो 5 और चलेंगे और तब जाके यहाँ पर कौन आएगा, के आएगा। ठीक है, यानी इस 20 में से 5 और चलना पड़ेगा आगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, डायग्राम पूरा बन गया। लेकिन लास्ट लाइन क्या बोल रही है, लास्ट क्या है, गेट एल इज 18 मीटर परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब होता है नॉर्थ, एल बी के नॉर्थ में है, एल बी के नॉर्थ में है। ठीक है, और कितना, 18 मीटर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बना दिया क्योंकि बेटा इसकी कोई इसके सामने नहीं है, किसी के नॉर्थ ईस्ट से फर्क नहीं पड़ने वाला, नॉर्थ में है ये। यानी कि ये आपके सामने एक पूरा डायग्राम बन गया है क्वेश्चन का। अब आपको बताना क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। कह रहा कार टेक्स पैसेंजर फ्रॉम ई, एक कार ई से पैसेंजर उठाती है, यानी यहां से ई से पैसेंजर उठाती है एंड ड्राइव्स 31 मीटर नॉर्थ, और 31 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। 31 मीटर नॉर्थ मतलब इधर की तरफ। अब 31 मीटर कितना होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना, मैम कितना ले जाएं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये कितना था, 23 था। पहले हम देखते हैं क्या उसने ए को क्रॉस किया होगा, तो ये 23 था, जिसमें से 15 तो ये था ही, 23 में से 15 तो था ही, तो बचा कितना होगा, 8 बचा होगा। 23 में से अगर 15 आदमी पहले से ही चल चुका है, यहां पर उसने गाड़ी खड़ी की हुई है, यहां से गाड़ी चलनी शुरू हुई है, तो अगर मैं 23 में से 15 माइनस कर दूं तो आपके पास 8 डिस्टेंस होगा जब आप ए के बराबर पहुंचोगे। तो 8 का डिस्टेंस, तो मैंने कहा ठीक है 8 का डिस्टेंस हो गया। पर क्या मुझे 8 चलना था, नहीं, मुझे कितना चलना था, मुझे तो टोटल 31 चलना था। 31 में से 8 में चल दी हूं। ठीक है, चाहे तो आप इसे माइनस करके देख लो। ठीक है, 23 और चलना है। ठीक है, आप चाहे इसे माइनस करके देख लो, चाहे ऐसे देख लो, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। 11 में से भाई, अगर 11 में से आप 8 घटाओगे तो यही तो आएगा, 23 ही तो आएगा। चलो, इसका मतलब 23 और चलना है, तो मैंने कहा 23 और चलो भाई। जब वो 23 जाएगा तो ये कितना है, 18, यानी इसको भी क्रॉस करेगा, इसको भी क्रॉस करेगा, यानी एल के सामने तो भूल जाओ कि वो एल के सामने आएगा, वो एल से भी कहीं ऊपर आएगा। यहां बस लेके खड़ा हो गया वो। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने कितना चला बेटा, उसने 23 चला, तो पहले 18 चलेगा, उसके बाद 18 के बाद भी वो 5 और चलेगा, तब जाके वो यहां कहीं पहुंचेगा बस लेके। ठीक, अब उसने क्या बोला, कहता है इट हॉर्न्स ट्वाइस एंड ड्राइव 40 मीटर। 40 मीटर कह रहा उसने 2 बार हॉर्न मारा और 40 मीटर गाड़ी चलाई। तो अगर 2 बार हॉर्न मारा तो 2 बार हॉर्न मारने का मतलब था लेफ्ट में मुड़ना। 2 बार हॉर्न मारने का मतलब ही था बेटा लेफ्ट में मुड़ना। लेफ्ट में मुड़ा और कितना, 40 मीटर चला। 40 मीटर का मतलब समझ दो, 40 मीटर मतलब ये भी तो 40 था, एफ के सामने की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक यानी एच के बिल्कुल सामने आ जाएगा, 40 मीटर चलेगा। ठीक है, गाड़ी चलाएगा। अब उसने लास्ट में क्या बोला, कहता है इन ऑर्डर टू रीच एच इट शुड ड्राइव। एच में पहुंचने के लिए उसको कितनी और गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब यहां से कौन बेवकूफ होगा जो एच के लिए यहां घूम के जाएगा। एच के लिए पहुंचना है तो वो कहेगा भाई शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए उसे कितनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो बस मेजरमेंट्स अगर आपके सामने हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे भाई, अगर मुझे बोला होता कि वो ई के सामने पहुंचना है तो यानी इतना डिस्टेंस तो उसने कवर किया ही होगा, और ये इतना डिस्टेंस कितना था, पूरा कितना था, ये पूरा 31 था, 31 था ये, यहां से लेकर यहां तक कितना था, 31 ही तो था, उसने पहले बोला था। हाँ भाई 31 है, क्वेश्चन में बोल रखा है, लेकिन उसके नीचे भी उसे कुछ चलना पड़ा होगा, क्योंकि ये कितना है 15, ये कितना है 9, यानी कि एच 15 पूरा नहीं है, 9 थोड़ा सा 9 है, और 9 से इतना डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, तो 15 पूरे 15 में से अगर आप 9 घटा दो, या फिर आप डायरेक्ट करो कि यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस है उसमें से 9 घटा दो, बात वही हो गई। ठीक है, तो अगर 15 में से 9 घटा दो के बचेगा कितना, 6, और 6 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो वो होगा 37 मीटर। 37 मीटर यानी ऑप्शन में दिया हुआ होगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आंसर होगा नन ऑफ दिस नोटा। नोटा परेशान मत होना, व्हाट इज नोटा, नोटा इज नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी विकल्प इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर आना चाहिए 37 मीटर। अब अगर एक भी मीटर आपने गलत किया तो आप 36, 38 में उलझे रहोगे। ठीक है, और ऑप्शन में दिए हैं 38 भी और 37 भी, थोड़ी 36 भी, तो 37 इसका आंसर है। मेजरमेंट ढंग से लेना। ठीक है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा होता बेटा, यहां से यहां तक पूरा 31 था, और यहां से यहां तक 6 था। 6 कैसे निकला, क्योंकि यहां से यहां तक हमें पता है 15 है, उन 15 में से एच
9 ज्यादा है, 9 के ऊपर है कहीं, तो 15 में से 9 घटा दिया, तो जो बची वैल्यू होगी उसे 31 में ऐड कर दो। तो 15 में से अगर 9 घटा दिया तो 5 बचेगा, उस 6 बचेगा, 6 को इसमें ऐड कर दिया तो आंसर आया 37 मीटर। आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। ठीक है, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबके सब, और दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसे बना पाते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली और दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए रब कर देते हैं इसे, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखें उस सेकंड क्वेश्चन को। और मैंने क्यों कहा ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, आप ही में से किसी का भेजा हुआ है, और क्वेश्चन इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अब आपको लगेगा कि हम गणित कर रहे हैं जैसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं पहले एक बार। क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि कहीं एक कंट्री है, कोई जगह है, कोई देश है जहां पर कुछ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स को माना जाता है। ठीक है, ऐसी कोई कंट्री है भी या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि आपके पास उसने बोला है कि 3 ग्रीन लाइट जलेंगी तो गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, अगर 2 ग्रीन लाइट जलेंगी तो ऐसी हो जाएगी, 3 रेड जलेंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप लोग, पहले बनाएंगे, पहले बनाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो ध्यान से ज़रा, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया। तो चलिए मेरे सामने क्वेश्चन है, आपके सामने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अभी तक आपने। तो देखो क्या करना है, उसने कहा अगर 3 ग्रीन लाइट चलती है तो 60 किलोमीटर की स्पीड है, 3 ग्रीन लाइट जलेंगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का मतलब ये नहीं कि गाड़ी 60 किलोमीटर चल रही है। ये सबसे बड़े जो डाउट में रहते हो आप लोग, इसी डाउट में रहते हो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर चलती है। अरे भैया स्पीड उतनी है, घंटे कितने चली है गाड़ी वो थोड़ा ना पता। ठीक है, उसी तरीके से फिर वो कहता है कि अगर 2 ग्रीन लाइट है तो उसका मतलब होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी जा रही है। अगर 1 ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी जा रही है। कह रहा है अगर 3 रेड लाइट जल गई तो इसका मतलब है आपको रुकना है, स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप। और 2 रेड लाइट हो गई तो उसका मतलब है आपको लेफ्ट टर्न करना है। और 3 रेड लाइट हो गई तो 1 रेड लाइट हो गई तो आपको उसका मतलब है कि आपको राइट टर्न करना है। ये तो थे बेसिक बातें कि भाई ये सबको समझ में आ जाता है। बस बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चा जो है वो गलती ये करता है बेटा कि डिस्टेंस इतना लेना शुरू कर देता है। नहीं, अभी तो बहुत खेला जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझ भी जाओगे आप लोग क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो सारे। तो भाई इतना तो हो गया। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, कहता है अ पर्सन स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम अ पॉइंट इन वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में। कोई व्यक्ति है जो पश्चिम की दिशा में एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वो आदमी है, मान लेते हैं पश्चिम की दिशा, मान लो मैंने वेस्ट ही मान ली, चलना प्रारंभ कर देता है। भाई अगर चलना प्रारंभ करता है कितने किलोमीटर कितने स्पीड से, कुछ तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, अब देखो वो आगे कहता है देन ही एनकाउंटर्स, ही होगा वो, जरा सही कर लीजिएगा बेटा। देन ही एनकाउंटर्ड द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, उसके बाद वो कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, वो ट्रैफिक रूल्स किस तरीके से वो देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाए क्वेश्चन, या मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना लेती हूँ। ठीक है, ये वो आदमी जो कि वेस्ट की डायरेक्शन में चला। ठीक, तो वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट में उसे ग्रीन लाइट दिखती है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, ग्रीन लाइट दिखती है। एक ग्रीन लाइट का मतलब कितने की स्पीड से चलाओ, 20 की स्पीड से। तो अब ये मत कहना कि मैम ये 20 किलोमीटर चलेगा, आपको क्या पता कि वो 1 ही घंटा उसने गाड़ी चलाई, आपको नहीं पता ना। तो 20 ऐसे मत रख देना, यही होती है जो गलती बच्चा करता है, बाकी सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ठीक है 20 की स्पीड से चल रहे हो तुम, लेकिन कितनी देर चलोगे ये बताओ। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, आफ्टर 15 मिनट्स फर्स्ट सिग्नल मिलता है उसे 2 ग्रीन और 2 रेड और 2 ग्रीन लाइट का। कह रहा 15 मिनट बाद, यानी जो ऐसे चल रहा था उसके 15 मिनट बाद उसे पहला सिग्नल मिलता है। स्टार्टिंग पॉइंट में तो मिला, स्टार्टिंग पॉइंट में एक ग्रीन लाइट दिखी उसे तो चला, यानी 20 की स्पीड से चल रहा है। 15 मिनट बाद उसे दूसरा सिग्नल दिखता है।
या आप बोलो कि पहला सिग्नल यहाँ से निकलने के बाद पहला सिग्नल अब उसे 15 मिनट बाद मिलता है, इसका मतलब वो 20 किलोमीटर की स्पीड से कितनी देर चला, वो 15 मिनट चला मैम 20 की स्पीड से, पागलों की तरह, ठीक है। 20 की स्पीड से उसने 15 मिनट गाड़ी चलाई, उसके बाद वो लेफ्ट राइट जो भी हुआ होगा वो बात की बात है। तो मैंने कहा ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो बेटा 60 मिनट में भी तो 20 किलोमीटर चलेगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा इक्वल्स टू 60 मिनट। मैं मिनट में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बंदा मिनट में चलाए। तो मैंने कहा 60 मिनट। तो मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट में कितना, मैंने कहा 1 मिनट में वो इतना चलेगा 20/60। अच्छा चाहो तो काट दो, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 किलोमीटर। अब एक गाड़ी अगर 1 मिनट में 1/3 किलोमीटर चलती है तो वही गाड़ी 15 मिनट में कितनी चलेगी, 1/3 × 15 यानी कितनी चलेगी, 5 किलोमीटर्स। यानी डिस्टेंस ऐसे आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। एक गाड़ी जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट में 20 किलोमीटर चलेगी, और अगर 60 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है तो 1 मिनट में वो 20/60 चलेगी। ये तो निकालना आता है, मैथ्स में समझा होगा आपने। 1 मिनट में अगर 1/3 किलोमीटर चल रही है तो 15 मिनट वो चलाई थी उसने गाड़ी 20 की स्पीड से, तो 15 मिनट में 1/3 × 15 यानी 5 किलोमीटर्स वो चलाता है। आशा है समझ में आ गई होगी बात। 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, जो कि उसने सीधे शब्दों में नहीं बोली, बस ऐसे घुमाकर बोली, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी मैं इसके यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि 1 मिनट में वो बंदा 1/3 किलोमीटर चलाता है, क्योंकि आगे भी हो सकता है इसी पर क्वेश्चन हो, ठीक है। चाहे तो आप इसमें भी लिख लो, इनमें भी आप लिख लो कि 1 मिनट में कितनी चलाते हैं, क्योंकि मिनट का ही खेल है सारा। तो उसने कहा जब 40 की स्पीड से चला है, 1 घंटे में कोई आदमी 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है, तो 60 मिनट में भी तो 40 की स्पीड से चला रहा होगा। तो 1 मिनट में 40/60 की स्पीड से चला रहा होगा, और इसका मतलब है 2 2 2 3 2/3। ये कितने के लिए, 40 वाले के लिए 2/3 किलोमीटर 1 मिनट में। 60 की स्पीड की बात करें, 1 घंटे में कोई बंदा 60 किलोमीटर चलाता है, तो 60 मिनट में भी तो वो 60 किलोमीटर चला रहा होगा, यानी 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला रहा होगा। 60/60 यानी 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें शॉर्ट में आपको करके लिख दी हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये जो मैंने आपको बताया अच्छी बात है, समझ में आ भी जाना चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या बोला देखो, अब वो कहता है आपसे कि पहला सिग्नल उससे मिलता है। अब यहाँ पर उससे फर्स्ट सिग्नल मिल रहा है, ध्यान रहे, फर्स्ट सिग्नल, इसको फर्स्ट सिग्नल नाम दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में 1 मिला था, लेकिन फर्स्ट सिग्नल वो इसे नाम दे रहा है। कहता है 2 रेड और 2 ग्रीन लाइट दिखती है उसे, 2 रेड और 2 ग्रीन लाइट। यहाँ पर चलने के बाद 2 रेड और 2 ग्रीन लाइट। 2 रेड का क्या मतलब था, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। 3 रेड का मतलब था स्टॉप हो जाओ, 2 रेड का मतलब था शायद लेफ्ट, और 1 रेड का मतलब था राइट, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है वैसे तो। अब उसने क्या बोला कि भाई यहाँ पर जैसे वो पहुंचा तो उसको 2 रेड के साथ 2 ग्रीन दिखी। 2 रेड का मतलब उसको क्या इशारा हुआ, लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ से कोई आदमी लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ मुड़ेगा आदमी। लेफ्ट को अगर यहाँ है तो लेफ्ट यहाँ होगा। 2 ग्रीन भी दिखी। 2 ग्रीन मतलब 40 की स्पीड से गाड़ी चलानी है। 40 की स्पीड मतलब 1 मिनट में 2/3 किलोमीटर की स्पीड है। कितने मिनट चलाई, नीचे लिखा है आफ्टर 24 मिनट सेकंड सिग्नल, यानी जब तक सेकंड सिग्नल नहीं मिलता तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कितने, 24 मिनट बाद मिला। तो 24 मिनट, 1 मिनट में इतना, तो 24 मिनट में कितना, 8 2 16 यानी 16 किलोमीटर। अब यहाँ क्या मिला उसे, सेकंड सिग्नल। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, बहुत आसान, बस एग्जामिनर आपको घुमा रहा है बातों में, ठीक है। अब उसने क्या बोला, कह रहा 24 मिनट बाद सेकंड सिग्नल दिखता है 1 रेड और 3 ग्रीन लाइट के साथ। 1 रेड मतलब राइट मुड़ो, यहाँ से कोई बंदा राइट मुड़ेगा तो इधर ही तो मुड़ेगा। एक बंदा यहाँ से अगर राइट मुड़ेगा, बेटा फेस की डायरेक्शन देखो, फेस नीचे है तो राइट इधर होगा, अगर फेस इधर है तो राइट इधर होगा, ठीक है। चलो तो राइट मुड़ा, और वो कह रहा है कि 3 ग्रीन लाइट दिखी फिर उसे। 3 ग्रीन लाइट यानी 60 की स्पीड से भागना है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है। 60 की स्पीड से कब तक, कह रहा 45 मिनट। आफ्टर 45 मिनट उसे थर्ड सिग्नल दिखता है।
यानी 45 मिनट तक ऐसे भागो। 45 मिनट मतलब 45 किलोमीटर। जब 1 मिनट में 1 किलोमीटर कोई गाड़ी जा रही है तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाएगी। तो ये क्या हो गया, थर्ड सिग्नल। इसको निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 मिनट में 1 है तो फिर 45 से 45 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। थर्ड सिग्नल क्या कहता है, थर्ड सिग्नल उससे कहता है कि भाई एक रेड और दो ग्रीन, एक रेड और दो ग्रीन। एक रेड का मतलब राइट, राइट कहाँ है, ऊपर की तरफ, और साथ ही साथ उसे क्या दिखता है, दो ग्रीन। दो ग्रीन मतलब फिर से कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, यानी 1 मिनट में कितना, 2/3। तो वो कितने मिनट चलता है, कह रहा 18 मिनट। तो अब 18 मिनट चलता है, 1 मिनट में 2/3, तो 18 मिनट में कितना, 6 2 जा 12, यानी 12। अब 12 चलता है और ये कितना है, 16। तो यानी इसका जो लाइन होगी वो 16 से नीचे होगी, क्योंकि 16 से कम होता है बेटा 12। चल दिया भाई। फोर्थ सिग्नल, फोर्थ सिग्नल मिलता है 18 मिनट बाद। फोर्थ सिग्नल यानी यहां पर मिलता है उसे फोर्थ सिग्नल, ठीक है। नाम क्यों लिख रही हूँ सिग्नल के, ये भी पता चल जाएगा अभी। कह रहा 3 रेड लाइट, 3 रेड लाइट मीन्स, 3 रेड लाइट मीन्स स्टॉप, नो ग्रीन लाइट। अब आप कोई ग्रीन लाइट नहीं है, अब एक स्टॉप मिल जाता है। 3 रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, रुक जाता है। यानी ये सिंपल सी बात, ये इतना चला, उसने इतना घुमा के कही कि बच्चा क्वेश्चन छोड़ने की सोचेगा एग्जाम में। एक ना एक बार उसके दिमाग में ख्याल जरूर आएगा कि यार छोड़ देता हूँ। छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या है जरा देखो, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड। नीचे वाला क्वेश्चन पहले देखो, नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड अप टू द लास्ट सिग्नल। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस, पहले तो ये बताओ। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा बेटा, इसमें डिस्टेंस पूछा है। वो क्या कह रहा है, अप टू द लास्ट सिग्नल, लास्ट सिग्नल जहां तक उसे मिला वहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। जहां तक उसे लास्ट सिग्नल मिला वहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, आपको ये बताना है। तो भाई लास्ट यहाँ ये कि जितना उसने कवर किया वो सारा ऐड होगा। अब अगर आप यही सही नहीं निकालोगे तो आंसर क्या खाक सही दोगे। तो देख लेते हैं, 5 और 16 21, 21 और 45, 21 और 45 कितना होगा, 60, 21 और 45 66, 66 के बाद 12 और ऐड कर दो, 78, यानी 78 किलोमीटर उसने टोटल ट्रैवल किया होगा। क्या ऑप्शन में आपके पास 78 किलोमीटर है, बिल्कुल है। आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो 78 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक तो बात पता चल गई होगी कि मैम क्वेश्चन तो एग्जामिनर आसान पूछ रहा है, इसका ये मतलब है क्वेश्चन तो आसान पूछ रहा है, ठीक है, बस बनाने पे है कि आप कितना टाइम लेते हो बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, उसको देखो, उसमें एक कंडीशन दी है उसने, क्या कहता है, आफ्टर पासिंग थर्ड सिग्नल, आफ्टर पासिंग थर्ड सिग्नल, तीसरा सिग्नल पास करने के बाद, यानी इसके बाद की बात बता रहा है, इससे पहले की नहीं, इसके बाद की। इसीलिए मैंने सिग्नल का नाम लिखा, क्योंकि बच्चा पहला सिग्नल इसे मान लेता है, वो इसे सिग्नल ही नहीं मान रहा, वो कह रहा है यहाँ पे एक ग्रीन लाइट दिखी थी, सिग्नल फर्स्ट, सिग्नल सेकंड, सिग्नल थर्ड, सिग्नल फोर्थ। तो थर्ड के बाद, थर्ड सिग्नल के बाद कुछ क्या हुआ, कह रहा है थर्ड सिग्नल के बाद अ पर्सन इनकाउंटर फॉर फोर्थ सिग्नल, फोर्थ सिग्नल के लिए जाता है आफ्टर हाफ एन आवर। कह रहा है उसे फोर्थ सिग्नल हाफ एन आवर बाद मिलता है, ठीक है, उसे फोर्थ सिग्नल हाफ एन आवर बाद मिलता है। अभी हमने देखा था उसे अभी कितनी मिनट बाद मिल रहा था, उसे अभी मैंने देखा था कि उसे 18 मिनट बाद फोर्थ सिग्नल मिल रहा था। क्वेश्चन में देखो 18 मिनट बाद फोर्थ सिग्नल मिल रहा था उसे, लेकिन वो कह रहा अगर उसे फोर्थ सिग्नल, थर्ड के बाद फोर्थ सिग्नल आधे घंटे बाद मिलता तो बेटा इस डिस्टेंस में डिफरेंस आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। एक आदमी 18 मिनट तक के लिए जो 2/3 की स्पीड से चल रहा है, क्योंकि 40 की स्पीड से चल रहा था वो थर्ड के बाद, थर्ड सिग्नल के बाद, तो 12 किलोमीटर चला। लेकिन अगर वही आदमी आधा घंटा चल जाए, ऐसे आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 2/3 की स्पीड से अगर वो 30 मिनट चल जाता तो ऑब्वियसली वो कितना जाता, 20 किलोमीटर जाता, यानी वो 20 किलोमीटर जाता तो 16 से तो ऊपर होता, यानी कि डायग्राम में क्या होता, चेंज आता। अब उसी चेंज पर उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब यानी कि वो 12 नहीं जा रहा है, वो अब कितना जा रहा है, फोर्थ सिग्नल मिलने तक 20 जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा होता कि वो 20 जाता तो लो भैया वो थोड़ा ऊपर आ जाता, यहाँ मिलता उसे फोर्थ सिग्नल, और फोर्थ सिग्नल तो था ही क्या, स्टॉप होने का। तो यानी वो कितना, 16 ये रहा और 4 ये रहा, 4 किलोमीटर ये, 16 किलोमीटर ये, तभी तो 20 पूरा करेगा। चलो ठीक है, मान लिया हमने। अब वो कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि फाइंड हिज फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है। फाइनल पोजीशन यही तो है, फाइनल पोजीशन,
किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? स्टार्टिंग पॉइंट के। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें डिस्टेंस निकालोगे या डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे पहले एपिसोड में यही पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछता है या फिर वो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, साफ दिख रहा है कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में। अगर वो कहता है कितना कवर कर लिया तो फिर से मैं ऐड करती, लेकिन उसने फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल उसकी पोजीशन पूछी है। तो भाई अगर मुझे सिंपल सा, अगर कोई बोले बिना ऑप्शन के बोले कि आंसर दो, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये नॉर्थ है, ये क्या है? वेस्ट है, तो मेरे हिसाब से वो नॉर्थ वेस्ट में होता। अगर कोई मुझसे पूछता है डिस्टेंस बताओ, तो मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती, ठीक है। फिर ये निकालनी थी मुझे, यानी कि मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी थी, तो मैं लगाती एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये मेरे लिए पी होती कितनी 4 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है? ये 5 है, और ये साथ में कितना है? 45 है, यानी किसका? 50 का स्क्वायर। तो मैं आंसर ये देती, ठीक है, ये मेरा आंसर होता। लेकिन आप ऑप्शन में देखो जरा, ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, कहीं ऑप्शन में आपको कोई रूट में वैल्यू या कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर वो ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि उसकी डायरेक्शन, उसका वो बोल रहा है कि आपको बताने कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। फाइनल पोजीशन का मतलब होता है बेटा, जब अगर उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछी होती तो डायरेक्शन बता देते नॉर्थ वेस्ट, इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट में। अगर वो पूछता डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि रूट 2516 बता देते। लेकिन उसने ना ये पूछा कि क्या है, उसने बस ये बोला पोजीशन बताओ। तो पोजीशन का मतलब होता है दोनों चीज़ें, यानी आपको डिस्टेंस के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, यानी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें लिखा हो √2516 या अंडर रूट करके थोड़ी वैल्यू बाहर निकाल दी, जो इसे रिड्यूस करके आए वो दिया, और लिखा हो नॉर्थ वेस्ट। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, रूट में तो वैल्यू रहेगी, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब क्या करें? लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, आपके पास एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, आप नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास शुरू के 4 ऑप्शन होते और आपको 5वां ऑप्शन दिया ही ना होता, नन ऑफ दीज दिया ही ना होता, तब क्या करते? अगर आपको नन ऑफ दीज ना दिया होता, तब हम इन ऑप्शन में से एक आंसर हमें बताना पड़ता। भले एग्जामिनर ने फाइनल पोजीशन पूछी है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन तब मैं क्या करती? तब मैं ऑप्शन के हिसाब से आंसर देती। और ऑप्शन के हिसाब से मैं क्या आंसर देती, ज़रा देखो। मैं ऑप्शन के हिसाब से देती कौन सा, ए या सी? सी देती शायद, है ना? हाँ, सी देती मैं। सी क्यों देती? क्योंकि सी कह रहा है कि 4 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, 4 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, और उसके बाद 50 किलोमीटर वेस्ट जाओ। ये वेस्ट की डायरेक्शन ही तो है, वेस्ट कितना जाओ? 50 किलोमीटर। ये पूरा 50 का ही तो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये 45, ये 5, तो 50 का। तो ये 50 का डिस्टेंस और ये 4 का। तो मैं कहती भाई नॉर्थ में जाओ पहले, और फिर कहाँ जाओ? 50 किलोमीटर वेस्ट में। क्योंकि अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो बेटा इससे ज़्यादा शॉर्ट पाथ तो नहीं मिलेगा। मतलब इतना जाने से अच्छा तो है कि मैं यहाँ से यहाँ चली जाऊँ, फिर इससे शॉर्टकट रोड मुझे फिर मिलेगी नहीं। तब मैं आंसर क्या देती? ऑप्शन नंबर सी में तब आंसर देती, अगर ऑप्शन में 5वां ऑप्शन, क्वेश्चन में 5वां ऑप्शन नहीं होता नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसलिए दिया बेटा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। अगर ये ऑप्शन ही नहीं है नन ऑफ दीज का, कैन नॉट बी डिटरमाइन तो आएगा नहीं, कि डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिटरमाइन तो हम कर सकते हैं, निकाल तो हम सकते हैं, ठीक है। तो तब मैं आंसर क्या बोलती? तब मैं कहती भाई पहले नॉर्थ जाएगा 4 मीटर और फिर 50 इतना, तो टोटल मिला के उसको 54 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसे करके। यहाँ से अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा, 54 से भी ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा इससे शॉर्टकट पाथ है ही नहीं। तब मैं आंसर क्या टिक करती? सी ऑप्शन, अगर आपके पास नन ऑफ दीज नहीं होता तो। लेकिन अभी क्या टिक करूंगी? नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। आशा है जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछे हो उन्हें आंसर समझ में आ गया हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ठीक। तो चलिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, जिसका नाम है शैडो, ठीक है। तो कई बच्चे कह रहे हैं शैडो भी बता दो, शैडो भी बता दो। मैं शैडो बताऊंगी। शैडो कुछ नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है शैडो का, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। मैं अगले एपिसोड में शैडो का कंसेप्ट भी लेकर आऊँगी, ठीक है। और अच्छी बात ये कि बैंक के एग्जाम में आजकल शैडो पूछना बंद कर दिया एग्जामिनर ने, लेकिन हाँ एसएससी वगैरह में शैडो का इस्तेमाल होता है अभी भी, ठीक है। तो शैडो का कंसेप्ट भी लाएंगे। फिलहाल ये जो डराया जाता है ना बच्चे को, रूमर बनाए जाते हैं कि यार मेंस का पेपर है तो मेंस में जो आपका डिस्टेंस डायरेक्शन आता है बहुत हाई लेवल का आता है,
बिल्कुल, क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसा हो जाता है बस, ठीक है, बाकी कंसेप्ट वही रहता है। नॉर्थ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर मेंस का पेपर है तो नॉर्थ ऐसा थोड़ा ना कि प्री में नॉर्थ थी लेकिन मेंस में चेंज हो गई। कंसेप्ट्स वही रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा कि क्वेश्चन पूरा ना पढ़ा और अगर क्वेश्चन में कुछ गलती है तो मेंशन करो वहाँ पर कि मैम यहाँ पर ये गलती हुई है या यहाँ पर ये गलती है क्वेश्चन में है, तो इसमें क्या माने, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर या क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, उसमें मेंशन कर दो कि यहाँ पर ये गलती है, ठीक है। चलिए, तो अब इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। और अगले एपिसोड में आपको ज़रूर मिलेंगे आपके आगे वाले शैडो के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग। मैं कंटिन्यू